कुरान करीम में आता है, अभी मैंने खुतबे में पढ़ा, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। आपका जब निकाह हुआ होगा ना, तो आपके जो निकाह खां होगा उसने ये आयत पढ़ी होगी। हर निकाह में ये खुतबा निकाह की आयत है, कुरान करीम की आयत है। ये हर निकाह, जिस निकाह में ये ना पढ़ी जाओ तो निकाह नहीं होता। और मज़े की बात है कि ये खुतबा पढ़ा भी ऊंची आवाज़ से जाता है, दिल में नहीं पढ़ा जाता। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। वो पाकिस्तानी हो, अरबी हो, अजमी हो, हिंदुस्तानी हो, मलेशियन हो, अफ्रीकन हो, ये आयत खुतबा निकाह में जहाँ भी मुसलमान होगा ये पढ़ी जाएगी। ऊंची आवाज़ से पढ़ी जाएगी, मजमे को सुना के पढ़ी जाएगी, गवाहों को सुना के पढ़ी जाएगी, और उस मर्द को सुना के पढ़ी जाएगी। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम। पता ही कोई नहीं सन, असा बड़े मुसलमान, हर शायद सानू पता है, दीन दा पता काई नहीं। और यही वजह है कि हम जाहिल हैं और रंग बिरंगी पगड़ियों के पीछे पड़े हुए हैं, लिबास के पीछे पड़े हुए हैं। हर खुतबे में पढ़ी जाने वाली ये आयत करीमा एक अजीम मफहूम रखती है। अल्लाह कहता है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही कुल्लुकुम राय व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही। कहा डरो उनसे जिनकी मसूलियत तुम पर है। बीवी की मसूलियत मियाँ पर है, बच्चों की मसूलियत बाप पर है, रियासत की मसूलियत रियासत के हुक्मरान पर है। ये कुरान कहता है। हर खुतबे में ये क्यों पढ़ी जाती है? आज ये फलसफा समझ लेना, बड़ा बड़ा निकाह करना, बड़ा शादी करनी सानू बड़ी जल्दी होती है। वहां ये पढ़ के बताई जा रही है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम। कहा जा रहा है शौहर को कि याद रख, अल्लाह से डरना इस बीवी के बारे में। कितना इस्लाम हसीन है। जब निकाह होता है उसी वक्त मियाँ को याद दिलाता है कि इस बीवी से डरना, इसके हुकूक का ख्याल रखना, इसकी इज़्ज़त का ख्याल रखना, इसके नान नफ़का और माल का ख्याल रखना, इसकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखना। ये मियाँ के ज़िम्मे है। कुरान ने कहा, ये मजाक नहीं है। कितना अहमियत देता है अल्लाह मियाँ बीवी के रिश्ते को, कितनी अहमियत देता है। और तुम्हारे मुल्क का जज उठ के मियाँ बीवी के रिश्ते को कहता है ये निकाह फसख करता हूँ। तुझे हद क़ज़फ़ के अंदर 100 कोड़े लगने चाहिए। अल्लाह का गज़ब तुम पर हो, अल्लाह की लानत तुम पर मसल्लत हो, और कुरान और हदीस के मुताबिक तू इस ओहदे का क़यामत तक अहल नहीं है, तुझे बरतरफ किया जाना चाहिए। बीवी को मियाँ से जुदा करने का एक ही तरीका है कि मियाँ उसको तलाक दे या बीवी उससे खुला ले। थर्ड ऑप्शन नथिंग, कोई ऑप्शन नहीं है निकाह को तोड़ने का। क्या हमने सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के 5 नकात जज बनाने के लिए मैंने बताए थे, उनमें पहला नुक्ता यही था कि जो जज खुदा से डरता हो और किसी से ना डरता हो उसको बनाना, और जो गरीब हो उसको जज नहीं बनाना जो रिश्वत लेके फैसले बदल दे। इस जज पर हद क़ज़फ़ लगती है। लेकिन हमारा मुल्क है, जंगल में भेड़ियों का राज है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं। क्या केस उठाते, क्या कर लिया उस केस ने? जो इद्दत के केस पे तुमने इलेक्शन से 4-5 दिन पहले फैसला दिया कि इसका करैक्टर लूज हो जाएगा, इस कौम ने उस करैक्टर को अप्रूव कर दिया है। अब तो तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूं 3 लोगों को इस्तीफा देके एवन फील्ड में शिफ्ट होना चाहिए। एक तुम्हारे चीफ जस्टिस को, एक उस जज को, और एक जिसका नाम लेने पे बगावत का केस हो जाता है। दलेर है भाई। इन लोगों के अंदर इतना बुग़्ज़ है, नफरत है इस 25 करोड़ आवाम से कि इन
लोगों ने शरीयत के ऊपर भी हमला किया है, वायलेट किया है, शरीयत के कवानीन को, इद्दत का केस जो नहीं बनता उसको बनाकर भी इन्होंने निकाह फस्ख किया। तुम्हारा इख्तियार ही नहीं है, तुम्हारे बाप की जुर्रत नहीं है किसी का निकाह तोड़ दो, जब तक मियाँ ना तलाक देगा निकाह नहीं टूटता। ये शरीयत इस्लाम का मजाक दुनिया भर में उड़ाने वाले ये गुस्ताख शरीयत हैं, तौहीन दीन नबूवत की है इन्होंने। हल्के अल्फाज तो नहीं है, जहां मर्जी मर जाए जाके। जहन्नमी कुरान कहता है जिसने किसी पर बोहतान और तोहमत लगाई उसका ठिकाना जहन्नम है। अच्छा, ये तो एक आम सिविलियन बात है। अल्लाह कहता है दो लोगों को मुझे जल्दी सज़ा देने की दुनिया में, आखिरत में उनकी सज़ा कन्फर्म, लेकिन मैं उनको दुनिया में भी सज़ा दूंगा। पहला कौन है? मिनल बग़ये। अब ये बग़ये का माना समझना। हमारे यहाँ बग़ये ये है कि जो आर्मी के ख़िलाफ़ बात करे, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करे, वो बागी। ऐसे ही है, ये अपनी कड़ी रख देने माने हैं। कड़ी रखो, तुम भी खेलो, ये 25 करोड़ आवाम भी खेलेगी, नताज यही निकलेंगे भी। वो की कहते हैं पंजाबी पता नहीं कहते हैं कितने पानी च मदानी पाई मक्खन कभी आना ही नहीं। कभी हमने तरक्की नहीं करनी। अगर यही रूल चलते रहे तो कौमों की फलाह के ये रूल नहीं होते। और जो नताइज आ रहे हैं वो साबित कर रहे हैं कि कौम करवट ले चुकी है। और जब कोई करवट ले ले, या तो वो डंग मार देता है सांप, या मर जाता है। बस अब आखिर है और कुछ नहीं इसके आगे। सांप को मारो ना, या तो वो ऐसे करके डंग मार देगा और तुम्हारी खैर नहीं, या मर गया। जब उसने करवट ली तो कल्टी हो गया, मर गया। ये निशानी होती है। या तो ये 25 करोड़ आवाम मर गई, या फिर ऐसा डंग मारेगी कि नस्लें याद करेंगी। दो लोगों को अल्लाह को सज़ा देने की बड़ी जल्दी है। ये बात भूलना नहीं, मैं इसलिए आपको पूरा ट्रेंड से वहाँ पर ला रहा हूँ ताकि आपका टेम्पू बन जाए बर्दाश्त करने का। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब फरमाते हैं हर बंदा गुनाहगार है, लेकिन दो गुनाहगार ऐसे हैं मैं उनको सज़ा देने में जल्दी करता हूँ, पकड़ लेता हूँ। एक वो यद्दाखिर लहू फिल आखिरत मिनल बग़य व क़तियत राहिमिन, जो शरई हुक्म की बगावत करे। अच्छा, हम क्या समझते हैं आम बागी, ये जो नमाज नहीं पढ़ी बगावत है। ये बगावत नहीं होती। बगावत वो होती है, एक फ़र्ज़ है उसको आप तोड़कर अपना फ़र्ज़ लेकर आओ। यानी एक निकाह मौजूद है, तुम अपने जज होने के घुमंड में उसके ऊपर अपना आर्डर नाफज करके उसको मनसूख करो, जो हो ही नहीं सकता। ये तो रूहानियात का मसला है, ये दीन मोहम्मदी का मसला है। ये तो उसी तरीके से टूटेगा जैसे इजाबो कबूल हुआ। 3 बार इजाबो कबूल हुआ, 3 बार तलाक कहने से टूटेगा। तुमने अपना आर्डर नाफज किया और तुमने फिर इसको 3 बार कहा भी नहीं कि मैं फस्क करता हूँ, मैं फस्क करता हूँ, मैं फस्क करता हूँ। 3 दफ़ा कहता ना, ज़रा नहीं कहा ना इसने आर्डर में कि 3 दफ़ा निकाह फस्क कर। बाकी जो तुम मर्जी करते रहो, तुम्हारी रियासत है। जानवरों को इंसान कहो, इंसानों को जानवर कहो, तुम्हारी रियासत है, तुम्हारी ताकत है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहला शख्स जिसको अल्लाह सज़ा देने में जल्दी करता है, जो शरीयत के हुक्म पर अपना हुक्म नाफिज करे। अब मैं आपको अल्लाह को समीउ बसीर जानकर कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जज का हशर तुम्हें दिखाएगा जिसने शरीयत के हुक्म पर अपना आर्डर किया है, और ये इबरत का निशान बनेगा। मेरे रब का वादा है। हम कौन है? जब अल्लाह कहता है मुझे जल्दी होती है, जो मेरे हुक्म पर हुक्म नाफिज करे। और दूसरा कौन है जिसको अल्लाह जल्दी सजा देता है? क़तियत और राहिमिन, जो रिश्तेदारियों को तोड़ता है, चुगलखोर। चुगलखोर की सबसे बड़ी कार्रवाई ये होती है कि मियाँ बीवी में भी इख्तलाफ पैदा करे, बाप और बेटों में भी इख्तलाफ पैदा करे, रिश्तेदारों में भी इख्तलाफ पैदा करे। आपके माशरे में होंगे ऐसे लोग
जो रिश्तेदारियाँ ही तोड़ने का उनकी ड्यूटी होती है। मामू को चाचू से लड़ा दिया, चाचू को बाप से लड़ा दिया, ये है ना ख़ानदानों में। ये पूरी एक टीम होती है जो बदहवासियाँ फैलाती है, जो चुगलियाँ करती है, जो आपस में लड़ाती है, जो रिश्तेदारों को लड़ाकर अपने आप को सियासतदान समझती है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को इनको सज़ा देने की जल्दी होती है और अल्लाह इनको सज़ा देकर ही मारता है। यानी उस वक़्त तक उनको मौत नहीं आएगी जब तक वो इबरत का निशान नहीं बन जाएंगे।